हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है कि बच्चों की आपसे क्यों नहीं बनती, और अगर नहीं बनती है तो उसके लिए आप क्या करें। इस पर टैरो की एडवाइस और गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज का जो वीडियो है एक तरह से ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये नहीं है, मतलब माता पिताओं के लिए ये वीडियो है, लेकिन बच्चों की जो उम्र है वो 15 साल की एज पर कट ऑफ है। 16 और आगे की जो एज है, 16 साल और उससे आगे की बच्चों की एज है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो सेकंड पार्ट होगा इसका। इसमें मैं डिफ्रेंसिएशन इसलिए किया है क्योंकि 15 साल और उससे छोटी एज के जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, 16 और आगे की एज के बच्चों का माइंडसेट अलग होता है, 25 के बाद माइंडसेट और अलग हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। अब देखते हैं उसके बारे में, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो आज ये वीडियो 15 साल तक के बच्चों के लिए है कि आपके बच्चे की उम्र 15 साल या उससे कम है तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के लिए 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। प्रिंसेस ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 और प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेंगी। 3 प्रिंसेस आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ, और तीनों प्रिंसेस में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे या जिसके साथ एक फील आए या जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, पहली निगाह में आपको जो कार्ड सही लगता है उसे पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिए, इस रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं मुझसे, उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आप सबका बहुत बहुत आभार आप सबका। शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं, बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना नाम भेजिए या जो भी हेलो हाय लिखना है वो लिखिए। आगे की फर्दर डिटेल्स और आपसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी प्रोसेसिंग मेरी टीममेट आपके साथ कर लेगी व्हाट्सएप पर ही, और सारी जानकारी व्हाट्सएप पर आपको मुहैया कराएगी कि आपको मेरे साथ अपना अपॉइंटमेंट, अपना रीडिंग सेशन कैसे बुक करना है। तो अगर ज़रूरत है और आप समझते हैं कि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। प्रिंसेस ऑफ द कप्स को आपने चूज किया था, जिनको मेरे बगल में यहाँ स्टिक कर दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आती है कि बच्चों के साथ आपकी क्यों जम नहीं रही, क्यों बन नहीं रही, और उसके लिए आप क्या करें, क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द हेर्मिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द कॉइंस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 3 ऑफ द कप्स। देखिए पाइल नंबर 1, सिचुएशन आपकी लाइफ में जिस तरह की चल रही है और बच्चों की चल रही है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक खींचतान वाली कंडीशन बनी हुई है। तो इस खींचतान वाली कंडीशन में जहां बच्चा आपके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है, जहां बच्चा अपनी बात को हमेशा प्रायोरिटी पर रख रहा है या रख रही है, जहां बच्चा अपने आप को, देखिए मैं बच्चा बच्चा करके बोलूंगा, बच्चा बच्ची समझ लेना जेंडर वाइज नहीं है ये, ठीक है। तो जहां आपका बच्चा अपने आप को इस तरह समझने और साधने की कोशिश कर रहा है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही है और उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन जैसा कि कुछ समय पहले की बात करें, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, तो आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा था या कर रही थी और आपको ऐसा लगता था कि आप इसके जीवन के पथ को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं। और उस समय, पुराने टाइम में, पीछे के समय में यानी पास्ट में, उस समय बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके एक बर्डन, एक ऐसा जिम्मेदारी का भाव फील होता था आपको कि आपको लगता था कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो इसका भविष्य बिगड़ सकता है। और वो जो भाव था, वो जो जिम्मेदारी का एहसास था, उस एहसास की जगह आज आपके
माइंड में बच्चे के साथ कलह वाली सिचुएशन ने ले लिया है। तो माइंडसेट का उस जिम्मेदारी वाले एहसास से आगे आकर के कलह वाली कंडीशन तक पहुंचना निश्चित ही एक पतन की निशानी है। पतन का मतलब किसी का पतन नहीं, ये सिचुएशन का पतन है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि किसी के पतन की बात करूं। पतन मीन्स डाउनफॉल। तो दिस इज जस्ट लाइक अ डाउनफॉल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नथिंग एल्स, नथिंग ऑन द किड और यू। लेकिन अच्छी चीज क्या है इसमें? अच्छी चीज यह है कि फ्यूचर में आपके बच्चे की बिहेवियर में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, और उन चेंजेस और परिवर्तन से आपका बच्चा बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा आपके कंट्रोल में, बट जिसको आप समझते हैं आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग राह पर, लाइन पर आ सकता है। बच्चों के लिए यूज किया जाता है ना, बच्चे लाइन पर आ जाएं। बच्चे का एक डर है, और बच्चे को अपने भविष्य के प्रति कोई चिंता इस समय नहीं है। और चूंकि भविष्य के प्रति चिंता नहीं है, लेकिन फिर डर किस बात का है? डर इस बात का है कि उसके पास कोई आइडिया और प्लान नहीं है। कब ये हो सकता है बच्चे से आपको पता करने में थोड़ी मुश्किल हो, लाइक उससे कभी पूछें बैठकर कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू इन योर लाइफ, क्या करना है सचमुच में, मुझे ये करना है, वो करना है। वो जो भी बताए उसके ऊपर पोस्ट क्वेश्चन कर लें कि अच्छा ये चीज करोगे कैसे, या कैसे करोगी, बनोगी कैसे, ये जरा बताना। ब्लैंक, उसके पास कोई आइडिया नहीं है। फिर उससे, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसके हाव भाव को ध्यान दीजिए। बड़े प्यार से पूछिए ये चीज, जब भी पूछे बड़े प्यार से पूछें। और अगर हो सके तो बच्चों को मेरा ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो भाई ध्यान से देख लो। मैं सबसे पहले बच्चों आपको भी बता दूं, अगर आप देख रहे हैं तो यहां जिसकी गलती होगी मैं ब्लंटली एकदम मुंह खोल के बोल दूंगा। अगर मम्मी पापा गलत हैं तो मैं उनको गलत बता दूंगा, आप गलत है तो मैं आपको गलत बता दूंगा। और मम्मी पापा से पूछ लेना चाहे तो, मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो बिल्कुल परवाह नहीं करता कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं सच सच बता देता हूं, और थोड़ा सा ये कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे के पास कोई आइडिया नहीं है कि उसे अपना गोल कैसे अचीव करना है। एक गोल उसने बनाया हुआ है, लेकिन वो गोल करेक्ट गोल नहीं है। उसने बस एक, जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम्हें क्या करना है, ये करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, टीचर ने क्लास में पूछा जी बताओ बेटा बड़े होके क्या बनोगे। पहले वाले ने डॉक्टर बोल दिया तो आधी क्लास डॉक्टर बोल देती है, पहले वाले ने सोल्जर बोल दिया तो आधी क्लास सोल्जर बोल देती है, बीच में किसी ने अगर इंजीनियर बोल दिया तो बाकी के पीछे वाले इंजीनियर बोल देते हैं। उनको पता नहीं होता इंजीनियर करता क्या है। उसी क्लास 2 क्लास 3 के बच्चे से पूछ लें कि बेटा बताओ इंजीनियर क्या होता है, उसको पता नहीं, आइडिया नहीं। सोल्जर क्या होता है, उसको लगता है सोल्जर बस गन उठा के बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं। उनको एक्चुअली नहीं पता कि सोल्जर करते क्या क्या है। उनको नहीं पता सोल्जर्स को बैरक में रहना होता है, एक बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, डॉक्टर बनना है। बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम निकालना है। नहीं निकाल पाए तो बन ही नहीं सकते। तुम्हारी डॉक्टर की पढ़ाई ही नहीं शुरू होगी भाई, बनोगे कैसे? उस क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में बच्चे को कोई आइडिया ही नहीं है। तो दैट मीन्स बच्चा एकदम ब्लैंक है। उसके साथ थोड़ा सा यूज टू होना है। और अब चलेंगी गाइडेंस कि आपको क्या करना है, और थोड़ी मोड़ी चीजें शायद आएंगी बच्चों को क्या करना है। तो आज मैंने लिए हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स। मैं पहले ओरेकल योगिक पाथ से काम करने वाला था, लेकिन मुझे इंट्यूशन है कि इससे नहीं इससे काम करना है, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। क्योंकि मैं भी इनके अकॉर्डिंग काम करता हूं। तो ये शायद इसलिए आया क्योंकि जो बच्चे ओशो को जानते हैं वो ओशो को बहुत पसंद करते थे, और इसलिए क्योंकि ओशो भी शायद कई मामलों में किसी की परवाह नहीं करते थे कि किसको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा, वो भी सच बोलते थे। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है ट्रैवलिंग। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है एडवेंचर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है द फूल। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है नथिंगनेस। ये कार्ड जब निकाल रहा हूं ओशो वाले, तो मुझे जो फील आ रहा था वो ये आ रहा था, शूट तो मैं अभी कर रहा हूं, अपलोड ये बाद में होगा, लेकिन वो फ्यूचर की जो फील प्रेजेंट में आ रही थी वो ये कि अगर कुछ बच्चे इसको देख रहे हैं तो ये ओशो वाले कार्ड्स निकालते हुए तक उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और वे अपने आप में एक घबराहट फील करेंगे। और अगर बच्चों आप ऐसा फील कर रहे हैं तो अब आप समझ सकते होंगे कि मैं किस हद तक चीज़ों को पकड़ सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ओके, ट्रस्ट लेवल का घट जाना, ट्रस्ट का ना होना बच्चे का आप पर, और आपका तो अब बच्चे पर ट्रस्ट बहुत कम हो गया है।
और आगे के लिए कार्ड आया है नोथिंगनेस, जिस कार्ड पर ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक कार्ड है, कोई इमेज नहीं है। ये अकेला कार्ड है पूरे टैरो, जो भी जितने भी टैरो मैंने अभी तक देखे हैं, जितने भी तरह के डेक देखे हैं, ये अकेला कार्ड है जो अपने आप में खाली है, जिस पर कोई इमेज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत किसी मेकर ने अभी करी है कि उन्होंने ब्लैंक कार्ड दिया हो, बट ओशो ने दिया था और इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी गहरी आती है। आपके बच्चे के बारे में सीधी सीधी बात है कि बच्चे को थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन देने की कोशिश करें जहां वो फेलियर को महसूस करें। बच्चों, अगर आपने भी अपने आप को फेलियर की ओर नहीं मोड़ा तो आप कभी सक्सीड नहीं हो सकते। फेलियर इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी है। अगर सचमुच आप सक्सीड होना चाहते हैं तो कुछ महान लोगों ने कहा है, मैं तो महान नहीं हूं, कुछ महान लोगों ने कहा है कि अगर आपको सफल होना है तो असफलता की कहानियां पढ़िए, सफलता की स्टोरीज मत पढ़िए। सक्सेस स्टोरीज आपको जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं करेंगी। अनसक्सेसफुल स्टोरीज, जिन स्टोरीज में लोग सक्सीड नहीं हुए, फेल हो गए, वो स्टोरीज अगर आपको पता है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको सारी गलतियां मालूम। और अगर गलती पता है तो आप गलती नहीं करेंगे, राइट? नहीं करेंगे ना गलती। जैसे चलिए उसको छोड़ते हैं, क्योंकि कार्ड कहता है अभी एग्जाम्पल का समय नहीं है। बच्चों, आप बच्चों के लिए उनको थोड़ा सा एक अनसक्सेसफुल मोमेंट को देखने दें। लाइक अगर उनके एग्जाम्स हैं, जैसे आजकल तो खैर बच्चों के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी उस चीज पर कॉन्शियस नहीं कर रहा तो फाइनल एग्जाम में ना करें, लेकिन बीच के कुछ एक दो छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दें, उसके मार्क्स को घट जाने दें, ताकि उसको एक शॉक लगे। जब तक वो अपना फेलियर नहीं देखेंगे तब तक सुधार नहीं कर सकते। और बच्चे का जो माइंड है इस समय का, प्रेजेंट टाइम में, वो इस तरह का है कि उसे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उसके दुश्मन बने पड़े हैं और उसकी फीलिंग की कद्र और परवाह नहीं है, और वो इस दुनिया में अकेला फील कर रहे हैं। बच्चे का जो अकेलापन फील करना है, वो फीलिंग उसकी गहराई में जाने से पहले अब आपको संभलना होगा। और अब ये नथिंगनेस का जो कार्ड है ये इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर रहा है और ये बताता है कि इस सिचुएशन में जब बच्चा अकेलापन फील कर रहा है तो उसे उसके अकेलेपन में आगे बढ़ने में हेल्प करें। ये शायद अलग चीज है। कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, कभी कभी हम जो चीजें नहीं जानते उस चीज में आगे बढ़ने से बहुत घबरा जाते हैं। अगर कहीं अंधेरा हो तो हम नहीं जाते, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं अंधेरे में क्या होगा, तो हम घबराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस अंधेरे का डर नहीं है, उस अज्ञात, उस अननोन का डर है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे ही आपका बच्चा एक ऐसे अननोननेस में अपीयर हो चुके हैं या हो चुकी हैं जहां उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है, और अब उसे एक मेंटोर की हेल्प की जरूरत है। और अब मैं बात करूंगा सीधे बच्चों से। मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स ये वीडियो बच्चों को दिखाएं, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डांट कर बैठकर जबरदस्ती दिखाएं, या कुछ लालच दे दें कि बेटा तुमने ये देखा तो तुम्हें हम एक पाइल चूज करो और तुम्हें हम ये दे देंगे जो चाहिए, मतलब टॉफी, चॉकलेट, व्हाटएवर जो चीजें। बच्चों के लिए ये चीज है कि उन्हें एक मेंटोर खोजना ही होगा। और बच्चों जो 15 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मेंटोर मम्मी पापा होते हैं, और मम्मी पापा रहेंगे। अब मम्मी पापा होंगे या नहीं ये मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा कि आपको अपने मम्मी पापा में मेंटोर मिल सकता है या नहीं। कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द कॉइंस। आपकी मम्मी आपके मेंटोर हो सकती हैं। अगर मम्मी नहीं है, कुछ बच्चों की बाई चांस नहीं होती, दुख की बात होती है, देन आपके पापा होंगे। अगर मम्मी है तो मम्मी आपकी मेंटोर है। मेंटोर क्या होता है? चलो, क्वीन ऑफ द कॉइंस। क्वींस टैरो कार्ड में जो क्वींस होती हैं, इन क्वींस के बारे में कहा जाता है कि पूरी क्षमता और पूरी शक्ति होने के बावजूद ये अपनी पावर को यूज नहीं करती। इन्होंने चुना है। सारे बच्चे कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, आप जानते होंगे सुपरमैन को, थॉर को, आयरन मैन को। सोचिए एक ऐसा सुपरमैन या एक ऐसा थॉर जिसके पास पूरी पावर तो है, शक्तियां बहुत हैं, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी शक्तियों को यूज नहीं करूंगा। अब बताइए किसी को पता चलेगा कि उसके पास पावर्स है? नहीं चलेगा। शक्ति का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि शक्ति का होना और उसे यूज ना करने का डिसीजन लेना। तो आपके डिसीजन आपको महान बनाते हैं। आप सोचिए एक सुपरमैन है जिसने अपनी पावर को यूज किया, पूरी दुनिया को पता चला। एक दूसरा सुपरमैन है
जिसके पास पूरी पावर है और उसने डिसाइड किया कि मुझे अपनी पावर्स को यूज नहीं करना, ये नहीं कि मैं दिखाऊंगा नहीं, ये भी नहीं कि मुझे छिपाना है, उसने सिर्फ डिसाइड किया कि उसे यूज नहीं करना, तो कौन महान है? जिसने डिसाइड किया कि मुझे अपनी पावर्स यूज नहीं करनी। यानी अगर किसी ने एक मुक्का मारा तो वो गिर भी पड़ेगा, घायल भी होगा। क्यों? क्योंकि वो पावर यूज नहीं कर रहा ना। तो ये डिसीजन क्वींस लेती हैं टैरो में, और आपकी मदर आपकी मेंटोर हो सकते हैं। अब मेंटोर के साथ में जब कनेक्शन बनता है तभी मेंटोर काम कर पाते हैं। मेंटोर और जो आपके मतलब आप बनेंगे ना तो आपको अप्रेंटिस कहेंगे, मेंटोर एंड अप्रेंटिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में एक तरह का गुरु शिष्य समझ लें। तो माता को अपने, मम्मी को अपने गुरु मान ले, मेंटोर मान ले, जो भी आप इंग्लिश में चाहें हिंदी में चाहें। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता, ठीक है। 2 लाइन में बताऊंगा। बोजुकू नाम का एक शिष्य था, गुरु के पास गया, उसने कहा मुझे शिष्य बनाए। उन्होंने कहा तुम शिष्य बनने योग्य नहीं हो। उसने कहा परीक्षा ले लें। गुरु ने कहा बाल्टी उठाओ, कुएं से पानी भर के आश्रम में लाओ। 3 दिन तक वो पानी भरता रहा एक बाल्टी में, लेकिन पानी नहीं भरा। क्यों? क्योंकि बाल्टी में तली नहीं थी। अब बिना तली के बाल्टी है और नीचे से कुछ है ही नहीं, खाली है, तो पानी नहीं भरेगा। 3 दिन के बाद गुरु वहां पहुंचा। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा पानी भर रहा हूं। उसने कहा पागल हो, उसमें तली नहीं है, पानी कैसे भरेगा? अब बुजुर्गों ने जो कहा वो काम बच्चों आपको करना है। और मदर फादर जो भी हैं आप लोग, पेरेंट्स, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं। तो जो बुजुर्गों ने कहा वही सबसे इंपॉर्टेंट था। उसने कहा दिस इज योर प्रॉब्लम गुरुजी, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम कि आपकी बाल्टी में तला नहीं है। मेरी समस्या नहीं है। कुआं आपका, रस्सी आपकी, बाल्टी आपकी। आपने कहा पानी भरो, मैं भर रहा हूं। पानी नहीं भर रहा, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और यही बात उसे उनका शिष्य भी बनाती है और आगे भी ले जाती है। बुजुर्गों के ऊपर एक कहानी मैंने सुनाई भी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बच्चों अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो मदर को अपना गुरु मान लें, मदर को अपनी मेंटोर मान लें, और उनकी बातों का पालन करना शुरू करें। जो वो ऑर्डर करें उसको मान जाएं। सिर्फ 30 दिन ये करके देख लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम नहीं है। 30 डेज बहुत बड़ा नहीं है। सिर्फ 30 दिन ये करके देख लें। मम्मी ने कहा टीवी बंद, पढ़ना शुरू, तो पढ़ना शुरू। अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी कभी बोलेगी ही नहीं कि भैया टीवी देख लो, बहन टीवी देख लो बिटिया तुम, ठीक, तो आप मेरी बात मान जाएं और करके देखें। वही मम्मी आपकी आपको टीवी देखने के लिए भी बोल देगी कि देखो पढ़ाई बहुत देर से हो गई, अब जाके टीवी देख लो, ठीक। मैं ऐसी मम्मियों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के रूम की लाइट्स बंद की है कि देखो अब रात के 11 बज गए, लाइट बंद, पढ़ाई खत्म, बुक ले लिया और लेके अपने रूम में चले गए। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के रूम से पूरी बुक शेल्फ हटवा दी है। क्यों? क्योंकि वे रात में पढ़ रहे थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने इस मम्मी पापा की इस स्ट्रिक्टनेस से कि वे उनको पढ़ने नहीं दे रहे थे, अपनी बुक को लेकर के खुद को बाथरूम में लॉक कर दिया कि यहां तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना पढ़ने से। तो उतने लेवल तक आपको नहीं जाना। मम्मी की बात अगर आप मान जाते हैं, 30 दिन सिर्फ मान के देख लेते हैं बच्चों। मुझे लगता है ये वीडियो बच्चों को ही डेडिकेट करना चाहिए था, खैर ठीक है। मम्मी की बात मान जाते हैं तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब उनकी बात करें जो अपनी मदर की बात को नहीं मानेंगे। तो मदर को क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उनको इंसिस्ट करना है और लगातार प्यार से इंसिस्ट करना है। वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप उनकी बातों को मानें, उनसे समझें, आप उन्हीं से समझें और उनसे ही डिस्कस करें। 15 साल की से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ 2 ही प्रॉब्लम है, या तो खेल ज्यादा रहे हैं, या तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, या तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो मतलब खेल और वीडियो गेम तो एक ही चीज है, और पढ़ना और कुछ तो होता नहीं है। तो इस चीज के लिए अपने बच्चों से डिस्कस करें और डिस्कशन में उनके साथ एक कंप्रोमाइज टाइमिंग सेट करें, कंप्रोमाइजिंग टाइमिंग सेट करें, एक डिसिप्लिन टाइम कि इस बजे से इस बजे तक तुम्हारी पढ़ाई, और इस बजे से इस बजे तक खेल, और इस बजे से इस बजे तक टीवी, ठीक, या मोबाइल, जो भी है व्हाटएवर। इन चीजों में बच्चों के साथ डिस्कस करें, टाइम टेबल बना लें और डेली उस टाइम टेबल को फॉलो करें, ठीक है। सैटरडे संडे बहुत सारे बच्चों का स्कूल ऑफ रहता है, तो उसका टाइम टेबल अलग से बनाएं। 30 दिन टाइम टेबल पर आप काम करें और बच्चे को इंसिस्ट करके काम करावें। जरूरत पड़े तो थोड़ी सी सख्ती करने की छूट मदर और फादर को है,
उसके लिए यहाँ इंट्यूशन और कार्ड दोनों अपीयर हैं। लेकिन उस सख्ती में आपके प्यार का भी पुट होना चाहिए, मीन्स बच्चे के साथ डिस्कशन करें। और कुछ मामलों में बच्चे को डिसीजन लेने दें कि उसे क्या करना है, जैसे टाइम टेबल बनाना। जब मैं बता रहा था तो हेरमिट का कार्ड है जो बताता है कि बच्चों को टाइम टेबल बनाने के लिए कह दें कि भाई तुम टाइम टेबल बना के दे दो, हम उस पर एग्री हो जाते हैं और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम कराएं। अब अलग चीज, स्कूल की पढ़ाई के अलावा भी बच्चों की स्किल को इंप्रूव और डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट और करना पड़ेगा। वो एफर्ट आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। उम्मीद है आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और बच्चों, अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई अपना अनुभव लिखना है, मम्मी पापा की आईडी से ही लिखना है, तो उनकी आईडी के बाद अपना नाम और क्लास लिख देना प्लीज, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ना ये बच्चे ने लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम XYZ क्लास 6 या क्लास 8 ऐसा करके, तो मुझे भी, मैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ता हूं और इस वाले वीडियो के कमेंट्स में स्पेशली जल्दी रीड करूंगा। बाकी के तो थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह से, बट मैं जरूर रीड करूंगा। तो पाइल नंबर 1 आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बच्चों के साथ आपकी नहीं बनती, इस मामले पर टैरो की क्या इंफॉर्मेशन और गाइडेंस है, ये सारी चीजें जानते हैं। अच्छा, पाइल 1 की रीडिंग करने के बाद मैंने पाइल 2 शुरू किया है और उनकी रीडिंग करते समय, चूंकि मैंने इंट्रो में ये नहीं कहा था, तो मुझे ये फील हुआ कि अगर बच्चे भी मेरे इस प्रोग्राम को, ये वाला वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो बच्चों को साथ बिठाएं, उनको दिखाएं। कम से कम एक ही पाइल का मामला है, उन्हें अगर पाइल 2 आपने, लेकिन यहाँ पाइल्स बच्चे नहीं चुनेंगे, आपको चूज करना है अपने लिए और बच्चों को दिखाना है, क्योंकि रीडिंग हो रही है मम्मी पापा के लिए। तो चूंकि वो 15 साल से नीचे हैं तो उनको ना चूज करने दें, क्योंकि वो माइनर हो जाएंगे, तो वो डिफरेंट होता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ द कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है द स्टार। थर्ड पोजीशन आपके लिए अपीयर 5 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 8 ऑफ द सॉर्ड्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है डेथ। अगर बच्चे देख रहे हैं तो कार्ड्स के नाम के साथ में कुछ भी मत सोचें, कुछ भी ना सोचें। हर टैरो में जो कार्ड्स के नाम है वो अलग अलग हैं और हर कार्ड की अपनी अपनी मीनिंग, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं बताऊंगा, उसे समझें, ठीक है। आप इनके नाम से कुछ भी ना सोचें। वर्तमान की बात करें या मतलब पास्ट की बात करें, भूतकाल की। चलिए थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। बच्चे के साथ में मम्मी पापा का यानी पेरेंट्स का जो रिलेशन है उसमें शुरू से ही पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है उनको प्रॉब्लम फेस आई है और आपने इस रिलेशन को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करी, यानी पेरेंट्स ने, मम्मी ने या पापा जो भी देख रहे हैं, तो आपने हमेशा बेहतर करने की कोशिश करी और आपका बच्चे के साथ क्लैश चलता रहा। और बच्चे के साथ का जो क्लैश है वो अब इस पोजीशन पर आ चुका है जहां आपको लगता है कि आपके और इसके बीच में सुलह नहीं हो सकती। गैप आ ही चुका है और ये कंसिस्ट बना रहेगा। लेकिन आपके और बच्चे के रिलेशन में चेंजेस होने वाले हैं। यहां पर जो चेंजेस का कार्ड आया है ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन इस चेंज में भी बेहतरी छुपी हुई है, अच्छाई छुपी हुई है। अगर बच्चे का आपके साथ में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है आने वाले समय में तो आप परेशान ना हो। और बच्चों, आपको, अगर आप बच्चे हैं और देख रहे हैं, आपका अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है तो आपको भी परेशान नहीं होना, लेकिन उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो होगा, बातचीत में गैपिंग आएगी, ये फ्यूचर है, ठीक है, और ये जल्दी ही आएगी। मतलब अगर चूंकि ये जनरल रीडिंग और टाइमलेस है, तो जब आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां से 8 महीने से साल भर के भीतर भीतर कम्युनिकेशन गैप की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि कई बार ये सिचुएशन आते आते तक उधर ही जा रही है। जैसे होता है ना कि किसी चीज को दबाया जाए तो कब तक दबाएंगे, एक दिन तो वो फटेगा, तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है।
लेकिन इस कंडीशन को आने से रोका जा सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, कहता है यहां तक पहुंचने से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैनेज कर लिया गया तो फर्क आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। चलिए अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स। जी हाँ, आज ओरेकल योगिक पाथ को मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे रीडिंग शुरू करते ही इंट्यूशन हो गई थी आज कि ओरेकल कार्ड्स इसमें काम नहीं करेंगे, तो यहाँ ओशो के कार्ड्स ही चलने वाले हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास ये है फ्लोरिंग। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है दिस वन इज लेटिंग गो। कार्ड नंबर 3 थंडरबोल्ट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है एडवेंचर। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है ब्रेक थ्रू आउट। देखा, ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड आ गया लास्ट में। मीन्स जो डेथ के कार्ड ने मुझे बताया था उसकी पॉसिबिलिटी है। डेथ का कार्ड टैरो कार्ड में मैं बता दूं, कुछ लोग नहीं जानते, डेथ DEATH, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, लेकिन टैरो में डेथ के कार्ड के आने की मीनिंग होती है एक पेनफुल चेंज, एक ऐसा चेंज जो दर्द देगा। इट इज नॉट लाइक रबिंग अंडर द कारपेट। वो कालीन के नीचे से झाड़ू मारने वाला काम नहीं है, पूरी कालीन को ही उठाकर फटक देगा। मीन्स अगर कालीन को उठाकर झटक दिया जाए तो बहुत धूल उड़ती है, बहुत दुख होता है ना, वो क्या हो गया। तो ये उस तरह की एक एग्जाम्पल था, सिर्फ कहने का तरीका था। तो ये चेंज दर्दनाक होता है, ये चेंज जीवन को बदल देता है, ये चेंज पुरानी चीजों को खत्म कर देता है, ये चेंज आने वाले समय को पुराने समय से बिल्कुल तोड़ देता है। मीन्स अगर रिलेशनशिप में डेथ के टाइप का जैसा ये कार्ड अपीयर इस तरह का चेंज आए तो आपके रिलेशन में एक ऐसी कड़वाहट और ब्रेक आ सकती है जो आगे भर नहीं पाएगी, बहुत लंबे समय की खाई एक लंबे समय के गैप में परिवर्तित हो जाएगी। तो अगर बच्चों आप इसको देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एक ऐसा गैप आपके रिलेशन में आ सकता है पेरेंट्स के साथ जिसे आप चाह कर भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप जब बन जाएगा ना तो पहल कौन करे इस पर ही सारा मामला चला जाता है। और पेरेंट्स आपके लिए है कि अगर ये गैप बन गया तो आपका ईगो इतना हाई हो जाएगा कि फिर बच्चा आपके लिए वैल्यू रखना बंद कर देगा। तो उस पोजीशन तक ना पहुंचे। लास्ट में ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड आया है। ब्रेक थ्रू आउट, जो प्रॉब्लम है उससे ब्रेक करके निकला जा सकता है, तोड़ के निकल सकते हैं। ओशो के कार्ड ने ये अपीयरेंस दी है, लेकिन थंडरबोल्ट का कार्ड यहां आया है अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहले तो अपने रिलेशन को और हेल्दी बनाने की कोशिश करें। हेल्दी कैसे बनाएंगे? कम्युनिकेशन को थोड़ा मजबूत करें, फ्लोरिंग का कार्ड है। और बच्चों के लिए है कि पेरेंट्स की कुछ गलतियों को नजरअंदाज करें। अगर बच्चे आप देख रहे हो तो देखा मैंने क्या कहा, फिर से सुनो। बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स की कुछ गलतियों को नजरअंदाज करना है, छोड़ दो, माफ कर दो अपने पेरेंट्स को, ठीक है? अपने मम्मी को या पापा को, उन्हें माफ कर दो। मैं एक्चुअली ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो सही बातें बता देता हूं। हो सकता है पेरेंट्स को लगे कि अरे हमने कहां गलती करी। जी, गलती हो गई, बच्चे के हिसाब से आपने गलती करी। आपने गलती करी या नहीं करी, यहां पर ये मोटिव ही नहीं है। अगर मैं यहां आपकी और बच्चे की गलती पकड़ने बैठूं तो फिर इस रीडिंग का आपके और बच्चे के लिए कोई फायदा नहीं होगा, ठीक? तो आज मैं गलती पकड़ने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको आपकी गलती को रियलाइज कराने नहीं बैठा हूं, आपको सिर्फ ये रियलाइज कराने बैठा हूं कि आपके रिलेशन को मैं और बेटर बना सकूं, तरीका आपको बता सकूं कि करना क्या है। कुछ मामलों में, अब थंडरबोल्ट का कार्ड जिस तरह बता रहा है, कुछ मामलों में कुछ लोगों को यह पर्सनल रीडिंग जैसा आभास दे सकता है कि अरे मेरी ही जिंदगी के पन्ने खोल रहे हैं भाई। तो बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ना है, मींस माफ करना है, कुछ मामलों में उनकी गलतियों को इग्नोर करना है। और आपको क्या करना है, बच्चे को एक छोटा सा फ्री हैंड देना है, अपने क्राइटेरियाज को डिसाइड करने का, अपनी दुनिया बनाने का। उसके साथ बैठिए, डिस्कस कर लीजिए कि क्या क्या कैसे करना है, और साथ ही साथ उसके फियर पर डिस्कस करें। और बच्चों, आप देख रहे हैं तो अपने डर मम्मी पापा को बताइए। आपके बच्चे का अकेलापन और अकेला होने का जो एहसास है, मींस आपकी प्रेजेंस का होने के बावजूद उस प्रेजेंस का फील ना करना, दिन के कई हिस्सों में, ऐसा नहीं सारा समय चल रहा बच्चे के दिमाग में, नहीं, दिन के कई हिस्सों में या 1-2 दिन के अंतर पर बच्चे के दिमाग में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मैं तो भाई अकेली हूं, मैं तो भाई अकेला हूं, क्या करूं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बच्चे को न सिर्फ एक तरह का
निगेटिव थॉट देती जा रही है, बल्कि बच्चे के लिए, उसके माइंड की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। अब बच्चों की बात कर लेते हैं। ठीक, थंडरबोल्ट का कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन। मम्मी पापा जो देख रहे हैं वीडियो वो सुन लें, मैं डायरेक्टली बच्चों को ही संबोधित कर रहा हूं, बच्चों को ही एड्रेस कर रहा हूं। बच्चों, आपका जो काम है, चाहे वो खेलना हो, चाहे टीवी देखना हो, चाहे गेम खेलना हो, ठीक है, मैं टीवी देखना और खेलने से शुरू करूं, अभी पढ़ाई पे जाऊंगा। टीवी देखना, मोबाइल हैंडल करना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ाई करना, रात को सोना, खाना खाना, हर एक चीज को आपने प्रेशर बना दिया अपनी जिंदगी में, हर एक चीज को बोझ बना रखा है। थोड़ा जॉलीनेस में आओ बच्चों, आपको अपने आप को बोझ बनाने से बचना होगा। बोझ क्या मतलब, मैं एक शब्द कहता हूं कभी कभी कि अपनी लाइफ में एक सिचुएशन को, जो सिचुएशन परिस्थितियां होती हैं, उनको प्रेशर कुकर मत बनाइए। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज्यादा होता है तो या तो सीटी लगेगी या फट जाएगा। जिंदगी के प्रेशर कुकर में सीटी नहीं होती वो फटता ही फटता है, यही प्रॉब्लम है। जैसे सुभाष घई एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, हैं एक्चुअली, थे क्या, हैं, सॉरी, सुभाष जी अभी हैं। तो सुभाष घई ने एक बार कहा था कि जिंदगी और फिल्मों में सिर्फ एक अंतर है, सिर्फ एक अंतर है, और वो इतना सा है कि जिंदगी आपको रीटेक का मौका नहीं देती। वो एक्शन आप रिपीट नहीं कर सकते, नहीं, निकल गया तो निकल गया, तीर कमान से छूटा, फिर वो वापस नहीं आ सकता। और फिल्मों में वापस आ सकता है। तो अपनी लाइफ में प्रेशर बनाना और अपने आप को प्रेशर कुकर बनाना बच्चों को बंद करना पड़ेगा। ये कैसे बंद करेंगे? इसके लिए पेरेंट्स की हेल्प लेने की जरूरत है। आपके लिए दो कार्ड्स मेरे पास अपीयर हुए हैं। पहला थंडरबोल्ट, कार्ड नंबर 2 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बच्चों के लिए ही आया है। बच्चों ने अपने आप को एक ऐसे भंवर जाल में फंसा लिया है जिसको अगर वो थोड़ा एक्सपेंड नजरिए से देख लें, भले आपकी एज 8 साल है या 10 साल है या 12 साल है या सचमुच 15 ही है एग्जैक्ट, अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा कैलकुलेट करना शुरू करें तो कहीं नहीं जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, फ्यूचर तो है ही नहीं है, खत्म है। और जो आपने सोचा और प्लान किया है, ठीक है, उस प्लानिंग में आपको ही पता है बहुत लोचे हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग को उठाकर साइड रख दीजिए कि भाई मेरे को ये प्लान हटा देना है। अब अगला क्या करना है? आपको अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प लेनी है कि आप अपने आप को इस प्रेजेंट सिचुएशन से, जहां आपने अपनी जिंदगी को एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, उससे निकलेंगे कैसे। और पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को यह करना है कि बच्चों के साथ क्लैश वाली कंडीशन को आने से बचाएं। क्लैश नहीं आने देंगे तो वो जो क्लैश के मोमेंट्स होते हैं वो जॉली और एंजॉय वाले मोमेंट्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। आपने बच्चे को एक काम दिया, बच्चे ने वो काम नहीं किया, आप उसकी मासूमियत पर हंस सकते हैं और उसे पीट भी सकते हैं। हंसने को कह रहा हूं, पीटने को नहीं कह रहा, ठीक। और बच्चे के लिए आप अपने आप को मासूम मान करके चलना बंद कर चुके हैं, जो उसे वापस लेकर के आना है। देखा कैसे पकड़े गए सारे बच्चे। तो आपको जो लगता है कि आप बड़े समझदार और अक्लमंद हैं, असल में आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी एज के अकॉर्डिंग, अभी आऊंगा अकल पर, क्योंकि अभी आपकी एज के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया आपको एक मासूम बच्चा मानती है। यू आर जस्ट एन इनोसेंट किड। तो एक्ट लाइक एन इनोसेंट किड ना, मानो उनकी बात को। क्यों? क्योंकि उनकी बात मान करके चीजें बेटर हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके माइंड की। जैसे ही मैंने कहा ना कि आप उतने समझदार नहीं है, कार्ड कहता है नहीं नहीं, उतने समझदार वाली बात नहीं, बड़े अकलमंद है। कैसे? कुछ नए की कोशिश करिए। 10 स्टार का कार्ड, 6 ऑफ द कॉइंस, लेटिंग गो और फ्लोरिंग के साथ में कुछ नए की कोशिश करिए, कुछ नया बनाने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं आप कुछ इन्वेंट करें, जरूरी नहीं आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाएं, अपने दिमाग में चीजें बनाइए। स्टीफन हॉकिंस का जिन्होंने नाम सुना हो, या आइंस्टाइन को जो जानते हैं उनको बता दूं कि आइंस्टाइन ने एक भी फिजिकल चीज नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं। स्टीफन हॉकिंस ने कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने रॉकेट बना दिया। अंतरिक्ष विज्ञानी थे स्टीफन हॉकिंस, लेकिन कोई रॉकेट नहीं, उनको तो पता ही नहीं रॉकेट काम कैसे करता। उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी, सिर्फ लाइनें लिखी, लाइनें, और उन्हीं लाइनों के ऊपर
काम चल रहा है, उन्हीं लाइनों में सच्चाई मिलती चली जा रही है। ठीक है, जैसे रामानुजन भारत के गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी डेथ से बहुत तुरंत मतलब उनकी जब मृत्यु होने वाली थी तो उससे ठीक पहले मॉक थीटा थ्योरी, एक नाम है मॉक थीटा थ्योरी, वो उन्होंने दिया था, प्रोड्यूस किया था। तो रामानुजन के बारे में था कि वे मैथ की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, आंसर, सॉल्यूशन भी नहीं आंसर लिख देते थे, उसे प्रूव करना बाद में छोड़ देते थे कि बाद में प्रूव करेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने मॉक थीटा थ्योरी दी थी, मॉक थीटा थ्योरी का एक फार्मूला डेवलप किया था जिससे उनकी डेथ के 92 ईयर बाद 2012 में, वो 1920 में उनकी डेथ हुई थी और 2012 में उसे प्रूव किया गया कि वो सही है। और आज देख रहे हैं कि वो थ्योरी ब्लैक होल्स के मामले में भी हेल्प कर रही है साइंस की। तो बहुत सारी चीजें सिर्फ दिमाग का खेल होती हैं। तो बच्चों, आपको सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल को बेटर करने की कोशिश करनी है। कुछ चीजें जो थॉट्स, थिंकिंग्स, नए आइडियाज आते हैं उन्हें नोट करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि जब उन्हें नोट करेंगे तो आपकी एक थीसिस बनेगी। हो सकता है बेकार हो, आप 2 दिन बाद देंगे तो बेकार का आइडिया था, काट दो उसे। और पेरेंट्स, आपको चाहिए कि अगर बच्चा ये करे तो उसे अप्रिशिएट करें, उसके अगर आइडियाज आप पढ़ते भी हैं और अगर मान लो कोई एक इडियोटिक आइडिया लिखा है, जैसे सबसे इडियोटिक आइडिया बताता हूं कि मिट्टी इकट्ठा करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, कीचड़ कर लेते हैं, मैं और पापा उसमें खेलेंगे। अब इससे ज्यादा इडियोटिक आइडिया तो नहीं होगा। तो आपको सिर्फ उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत पर हंसना है और बच्चे से पूछना है सचमुच ये करना है। बच्चा बोलेगा नहीं तो उसे काट, उसी को बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी नहीं है तो काट दो इसे। ठीक, तो कुछ भी आइडिया आपके माइंड में आता है जो आपको यूनिक लगे, अच्छा हो या बुरा हो, उसे नोट कर लीजिए बच्चों आप। और पेरेंट्स, आप उनको हेल्प करिए कि उन आइडियाज के ऊपर वो और काम करें, क्योंकि उन्हीं आइडियाज से उनका माइंड डेवलप होगा। और ये डेथ के कार्ड की जो कंडीशन है वो चेंज का है। ये पूरा चेंज अब रिवर्स में, जब मैंने ये पूरी रीडिंग करी तो डेथ का कार्ड कहता है कि अगर ये चीजें हो सकती हैं तो हमारी इंटरप्रिटेशन रिवर्स होगी। अब डेथ के कार्ड की इंटरप्रिटेशन अगर रिवर्स हो तो भी परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि परिवर्तन रुक नहीं सकता। ठीक है, संसार का नियम। लेकिन वो जो पेनफुल सिचुएशन थी, वो जो कम्युनिकेशन गैप की सिचुएशन बन रही थी, वो खत्म होकर के बेटर कंडीशन में आ जाएगी। ये चेंज बेहतरी के लिए होगा पेरेंट और किड के रिलेशनशिप के मामले में। तो मीन्स आपके रिलेशन में, बच्चों आपके मम्मी पापा के साथ और मम्मी पापा आपके अपने बच्चों के साथ के रिलेशन में परिवर्तन होने वाला है। इस परिवर्तन का जो टाइमिंग है वो अप्रॉक्स 1 साल का है, 12 महीने या उससे थोड़ा 2-3 महीने ज्यादा हो सकता है। लेकिन उस परिवर्तन को अलग तरीके से बदलाव में लाया जा सकता है। कैसे? मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में इत्मीनान से बताई हैं। तो आज पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई बच्चा कमेंट करना चाहता है, मुझे कुछ लिखना चाहता है, तो आपके मम्मी पापा की आईडी होगी। बाई चांस अगर आपकी आईडी है तो वेल एंड गुड, आप उस पर अपना नाम और क्लास लिख देना ताकि मुझे मालूम चले ना ये बच्चे का है, नहीं तो मुझे नाम से नहीं पता चलेगा कि ये बच्चे ने लिखा है कि किसने लिखा है। आप अगर उसमें क्लास लिख दोगे ना, क्लास 3, क्लास 6, क्लास 8, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये बच्चे की ओर से आया है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा आपके लिए, आज की रीडिंग को। अगले में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इसे लाइक करिए और पेरेंट्स को और बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स को आपने चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये रीडिंग आज की अपने बच्चों को भी दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पाइल 1 और पाइल 2 में मैंने ऐसी चीज़ें रीड करी जो बच्चों के लिए भी थी, तो मैंने डायरेक्ट उनको भी एड्रेस किया है। तो अगर बच्चों को ये रीडिंग दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर बच्चों आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन पाइल का जो सिलेक्शन है वो पेरेंट्स करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड अपियर हुआ है द चैरियट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपियर हुआ है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपियर हुआ है 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स। मैं हंस इसलिए रहा हूं, बताता हूं क्यों। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपियर हुआ है नाइट ऑफ द क्वाइंस। मतलब मैं कभी कभी बड़ा फ्लमक्स हो जाता हूँ, चकाचौंध हो जाता हूँ, हैरान रह जाता हूँ टैरो कार्ड्स की अपनी एनर्जी और इनकी समझ पर। ये हैं तो कार्ड्स,
कागज के टुकड़े, लेकिन इनमें भी ऐसा लगता है कि समझ है। बच्चों के मामले में जिस तरह के कार्ड आए हैं वो मैं निकालता जा रहा था और उनकी जो इंट्यूशन मुझे आती जा रही थी, ऐसा लगता है कि इन्होंने नब्ज को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए, अगर पेरेंट्स आपको लगता है कि आपका बच्चा बिगड़ गया है, हाथ से निकल गया है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बच्चों को लग रहा होगा है ये क्या बोल दिया। बताता हूँ सारी बातें, अभी तो शुरू हुआ है ना, और मैं साफ साफ बताऊंगा। जहाँ पेरेंट्स की गलती है वहाँ पेरेंट्स की गलती भी बताऊंगा। और अब बताते ही पेरेंट्स की गलती आ गई, आपके ईगो ने उसे बिगड़ने में हेल्प भी करी है, तो आप अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल कर लें। पहली चीज़, वर्तमान समय में बच्चे की कंडीशन ये है कि वो आप पर भरोसा नहीं करते, उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। और चूंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वे आप पे भरोसा करना चाहते हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है। वे चाहते हैं कि आपके ऊपर भरोसा करें। वे आपको एक सोर्स के तरह पे देखते हैं जहां से उन्हें कुछ मिल सकता है, लेकिन थोड़ी फटकार, थोड़ी डांट ज़्यादा मिल रही है उन्हें पिछले काफ़ी समय से, या इग्नोरेंस मिल रहा है, या कहीं कहीं मार भी मिल रही है। और कुछ मामलों में बच्चों को ऐसा लगता है कि वे अपने दिल की बातें अगर अपने पेरेंट को कहें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, मीनिंगलेस है। मतलब यहां पेरेंट्स की बड़ी कंप्लेन आई है मेरे पास में। लेकिन पेरेंट्स की भी अपनी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रिक्ट होने के लिए फोर्स किया है। ये दुखद है बच्चों बाप के लिए, और पेरेंट्स को भी सुन करके शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा, या उन्हें एक जिसको कहते हैं ना कि जब दुखती रग पकड़ लीजिए किसी की तो आंसू आ जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगेगा कि यार क्या हो गया मेरी लाइफ में। बच्चों, आप ध्यान से सुन लें, आपके पेरेंट्स का ये बिहेवियर, उनका ईगोइस्ट होना, उनका नाराज ज्यादा होना, उनका आपके ऊपर सख्ती करना, उनका आपको पनिश करना, और उनका लगातार आपको हूट करना और लगातार आपके ऊपर प्रेशर बनाए रखना, ये सब आपकी क्रिएशन है। ये आपके द्वारा बनाया गया आपके पेरेंट्स का वर्जन है जो आप देख रहे हैं। पेरेंट्स की गलती है कि वो ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन बाई चॉइस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाई चॉइस नहीं कर रहे हैं, बाई फोर्स। चैरियट का कार्ड आमतौर पे चॉइस दिखाता है, दो रास्तों में से एक को चुन लीजिए। चैरियट का कार्ड यही दिखे, लेकिन यहां कहता है कि ये बाई फोर्स है, और बाई फोर्स पेरेंट्स को इस चीज में जाना पड़ा अपने बच्चे की बेहतरी के लिए। लेकिन पेरेंट्स को उम्मीद है कि बच्चे की जो मेंटेलिटी है उसमें सुधार होगा, और वे अपने आप को पुराने रूप में वापस ले जाएंगे। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं नहीं कह रहा, किसी महान ने कहा था, मैं बहुत महान लोगों की चीज़ें भी पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं कई बार वे अपने पेरेंट्स को एक ऐसा राक्षस बना देते हैं जो उनके पेरेंट्स कभी बनना नहीं चाहते थे। और उनके पेरेंट्स, जैसे कई बार, अब तो ये चूंकि भी 15 साल और उससे छोटे बच्चों का चल रहा है, कई 20 साल 25 साल के ऐसे भी किड्स, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनको सुना होगा, वो कहते हैं कि भाई हमारे पापा मम्मी को तो हंसना ही नहीं आता, तो ये तुम ही थे जिसने उनकी हंसी को छीन लिया है। वो अच्छी सी और महान व्यक्ति की कोट थी कि आपके पेरेंट भी बहुत जॉली नेचर के थे, आपके लालन पालन और आपको पालने पोसने की जद्दोजहद में वो पत्थर बन गए। ये उस महान व्यक्ति की कोट थी। लेकिन जैसा कि कई ग्रंथों में कहा गया है कि हम अपने राक्षस खुद बनाते हैं, हम अपने शैतान खुद क्रिएट करते हैं। तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स को शैतान ना बनाएं, प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे है। अच्छी चीज ये है कि आपको अभी उम्मीद बाकी है, आप अभी उम्मीद में हैं कि हाँ पेरेंट की ओर से सपोर्ट मिल जाएगा, तो उस सपोर्ट को लेकर आए। अब पेरेंट्स यहाँ करना क्या है थोड़ा सा समझे। रुकिए, कार्ड्स कहते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड से निकाल लें कुछ कार्ड्स। अच्छा, मैं बता दूं, रेगुलर मेरे जो व्यूवर्स हैं, आज मैंने ओरेकल योगिक पाथ को यूज़ नहीं किया है, क्यों निकाला तो इसको ही था, लेकिन मुझे फिर इंट्यूशन आई कि ओशो कार्ड्स इस पर ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो ओशो ज़ेन टैरो से कार्ड्स निकाल रहा हूँ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लेटिंग गो। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मैच्योरिटी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है गिल्ट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है शेयरिंग। कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है ट्रस्ट। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से।
तो ओशो ज़ेन कार्ड्स जब अपीयर हो चुके हैं मेरे पास, तो बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। मतलब करना क्या है, कैसे करें, इस सिचुएशन तो बता दी मैंने, प्रॉब्लमेटिक, और एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो सबसे पहला काम तो बच्चे अपने माँ बाप को माफ़ कर दीजिए आप, और माता पिता आप अपने बच्चों को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, यहीं पर हैंडशेक कर लीजिए, बहुत अच्छा काम रहेगा। जैसे वो दो देश के नेता करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, चलो आज से झगड़ा खत्म, युद्ध विराम। तो पहला काम तो वो कर लीजिए। लेकिन अगर वो कर लिया और करने के बाद आपके दिल में, अपने अंदर एक गिल्ट आनी शुरू हुई, एक अपराध की भावना आनी शुरू हुई कि शायद मैंने बच्चे के साथ गलत किया, मैंने ज़्यादा सख्ती करी, तो आपको अपनी गिल्ट को साइड कर देना है। अपने आप को सिर्फ एक लाइन बताना है कि उस टाइम पीरियड में वो जरूरी था इसलिए मैंने किया। और कुछ बच्चों को भी गिल्ट हो सकता है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को इस तरह उनके बिहेवियर को चेंज कर देने पर मजबूर कर दिया। तो आपको भी अपने आप में गिल्ट नहीं लानी है, अपने आप को प्यारी सी लाइन समझानी है बच्चों आपको कि भाई हम तो अभी छोटे मासूम बच्चे, हमसे गलती होगी, हम सुधार लेंगे। पौधा जानते हैं ना, पौधा छोटा सा होता है और उसमें अगर एक तिरछी डंडी बांध दी जाए, एक तिरछी डंडी बांध दी जाए जो ऐसे मुड़ी हुई हो, तो पूरा पौधा उस डंडी के साथ मुड़ जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को पौधा कहते हैं। कुम्हार की मिट्टी कहते हैं। कुम्हार मतलब वो जो चाक पे कुल्हड़ बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, तो वो कहते हैं कि छोटे बच्चे तो उस मिट्टी के जैसे हैं, जैसा ढाल दीजिए वैसा ढल जाएंगे। लेकिन अब चूंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है और हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और हम एक स्क्रीन एज में रह रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया हमारी स्क्रीन पर चल रही ना आजकल, तो इसको मैं स्क्रीन एज कहूँगा। तो इस स्क्रीन एज में बच्चों के पास चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई बच्चे खुद डिसाइड करने की कोशिश, गलती और समझदारी तीनों करने लगते हैं। कोशिश अच्छी चीज़ है, गलती खराब चीज़ है, समझदारी फिर से अच्छी चीज है। तो दो अच्छी चीजों के बीच में बच्चों आप गलती बंद कर दें तो सारी चीजें बेस्ट हो जाएं। अब गलती को पकड़ेंगे कैसे? वो है कि अपने आइडियाज को मम्मी पापा के साथ शेयर करिए और आप अपने बच्चों के आइडियाज पर उन्हें अप्रिशिएट करें। समझदारी वाले आइडियाज हों या बुद्धू वाले आइडियाज हों, अप्रिशिएट करें कि आपके बच्चे ने आइडिया तो दिया। जैसे आप लोग ऑफिसेज में काम करते होंगे, जो लोग जॉब वाले हैं उनको बताता हूं मजेदार चीज, सारे लोग सुन लें। बहुत सारे कंपनीज में जो सुपर बॉस होते हैं वो कहते हैं यार तुम ना प्रॉब्लम लेकर मत आया करो, सोल्यूशन के साथ आया करो। और एम्प्लॉय सोचता है भाई सोल्यूशन होता तो तेरे पास क्यों आते, प्रॉब्लम है तभी तो आए, तभी तो तू बॉस है। लेकिन अब बॉस को बोल नहीं सकते। और जो लोग बॉस हैं, बाई चांस अगर उन्होंने ये लाइन बोली है तो आज से बंद कर दो ये लाइन बोलनी। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को बोलो कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी, तभी तो तुम बॉस हो ना यार, वरना फिर काहे के बॉस। तो बच्चों के साथ भी यही चीज है, बच्चों आपके बॉस मम्मी पापा हैं। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आपको पेरेंट्स के पास जाना है और पेरेंट्स आपको उस प्रॉब्लम के साथ में, अपने बच्चे के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है और एक मैच्योर रेस्पॉन्स देना है। सोचा समझा प्लान कर लीजिए ना थोड़े से कि बच्चे के साथ मुझे इस तरीके से पेश आना है, ये चीजें करनी है। थोड़ी सी प्लान, जो मैं बता रहा हूं 30 दिन मान लीजिए, सिर्फ 30 डेज। 30 डेज का जो इंपैक्ट होगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके और बच्चे दोनों की। तो बच्चों आपको अपने मम्मी पापा के साथ अपना शेयरिंग का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है। दिमाग में जो भी थॉट्स हैं उनको शेयर करें और अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट कर लें। ट्रस्ट क्या होता है जानते हैं आप? मैं अब 1 मिनट के लिए बच्चों से बात करूंगा। पेरेंट्स सुने, छोटा सा बच्चा जो 2 साल का हो या 3 साल का हो या 4 साल का हो, 4 साल का भी छोटा ही होता है बच्चा। छोटे तो सारे होते हैं और मम्मी पापा के लिए बड़े हो जाएं तो भी छोटे ही रहते हैं। एक छोटे बच्चे की उंगली पकड़िए और बोलिए चलो बेटा शूज पहनो निकलो। बच्चा शूज वूज बांध लेता है अपना और बाहर आपके साथ। आप दाएं मुड़ते हैं, बच्चा दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ते हैं, बच्चा बाएं मुड़ता है। मम्मी पापा या पेरेंट्स या गार्जियन जो बच्चे के साथ होते हैं वो बच्चे को गोद में लेते हैं, गोद में चला जाता है। उसको बोलते हैं जमीन पे चलो, बच्चा जमीन पे चलता है। पूरे रास्ते बच्चा नहीं पूछता कहां जा रहे हैं। यह होता है ट्रस्ट। लेकिन 5-4 साल से जब ऊपर बच्चा जाता है, 6 साल 7 साल 8 साल 12 साल का होता है, तो उससे बोलिए चलो बेटा तैयार हो जाओ, बेटी चलो कपड़े पहनो तैयार हो जाओ। तो कहां जा रहे हैं मम्मी, कहां जा रहे हैं पापा? क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चनिंग माइंड चलना शुरू हो गया। तो आपको ठीक है पूछिए, अच्छी बात है, जाने से पहले पूछिए, लेकिन आपको अपने आप को एक इनोसेंस के लेवल पर ले जाना है जो ट्रस्ट कहलाता है। वो ट्रस्ट जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स आपका भी ट्रस्ट जरूरी है अपने बच्चे के ऊपर कि आपका बच्चा आपके लिए
उस चीज को मैनेज करेगा जो आप उसे कहेंगे। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बेटर करें, उनके साथ डिस्कस करें। तो बच्चों, आपको अपने मम्मी पापा के ऊपर एक ट्रस्ट बढ़ाना है, बनाना है, और आपका जो ट्रस्ट होगा वो इनोसेंस लेवल का होना चाहिए। मीन्स अगर मम्मी ने कह दिया कि बेटा आप ना 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद टीवी देख लेना, उसके बाद फोन ले लेना, ठीक, तो एक्चुअली 2 घंटे पढ़ लीजिए। या आप टीवी या मूवी देख रहे हैं बड़ी देर से, तो बच्चों की आदत होती है ना कि वो रिपीटेड देखते रहते हैं, कार्टून्स को रिपीट देखते हैं, मूवीज को रिपीट देखते हैं। मैं भी बहुत सारी मूवीज और कार्टून्स को रिपीट देखता हूँ। हाँ, मैं भी कार्टून देख लेता हूँ कभी कभी, मेरे बच्चे के साथ मुझे भी मतलब अच्छा लगता है, कार्टून देखना बहुत पसंद आता है एक्चुअली, और मैं और वो तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो कभी अगर पेरेंट्स आपने नहीं किया है तो बैठिए उसके साथ में। आपका बच्चा 3 साल का हो, कार्टून देख रहा हो, उसके साथ बैठिए, बहुत मजेदार होते हैं वो एक्चुअली में, ठीक है। उनको एंजॉय करिए। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं, अब उसके नाम बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे वो डोनाल्ड डक का आता है, डक टेल्स है ना, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं। तो अब छोड़ते हैं उसको, टेल स्पिन। और हाँ बच्चों, मैं बहुत सारे कार्टून एक्चुअली जानता हूँ, जॉनी द ब्रावो को भी जानता हूँ। तो आपका अपने पेरेंट्स के साथ में जो ट्रस्ट लेवल है उसको अगर आपने इंक्रीज कर लिया, तो पेरेंट्स के साथ आपकी रैपो डिफरेंट लेवल की बननी शुरू हो जाएगी। और वो डिफरेंशिएशन जब होना शुरू होगा तो आप गाइडेड तरीके से आगे जाएंगे। गाइडेड मिसाइल होती है ना, जानते हैं, एक मिसाइल जो सिस्टम होता है बच्चों, आप कभी गूगल करना व्हाट इज गाइडेड मिसाइल, अगर नहीं पता तो जान जाओगे। और थोड़ा बड़े 12-15 साल के बच्चे तो जानते भी होंगे। मिसाइल को लॉक करके छोड़ दिया जाता है और वो गाइडेड होती है। तो एक तो लॉक होती है जो सीधे निशाने पर जाएगी, और एक होती है गाइडेड, उसे रास्ते में भी गाइड किया जा सकता है, उसे रीटारगेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी और दूसरे टारगेट के लिए भी मोड़ा जा सकता है। वो होती है गाइडेड मिसाइल, और एक होती है टारगेटेड, दोनों में फर्क होता है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में एक गाइडेड प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और आगे चलेंगे, जो आपके जीवन की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। नाइट ऑफ द कॉइंस का कार्ड अपीयर हुआ है, कैरियर बनाएगा नाइट ऑफ द कॉइंस। नाइट ऑफ द कॉइंस के बारे में जान लीजिए, एक छोटी सी लाइन में समझ लें। नाइट ऑफ द कॉइंस टैरो कार्ड में इतना पावरफुल होता है कि अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये किसी अदर चीज की परवाह नहीं करता। एक बार इसका टारगेट सेट हो जाए, ये गाइडेड मिसाइल की तरह या टारगेटेड मिसाइल की तरह काम करता है। टारगेट जो है उसे अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो करता है और किसी चीज की परवाह नहीं करता। लेकिन उस टारगेट का सही होना भी तो जरूरी है। अगर टारगेट गलत होगा तो कहां पहुंचोगे? सोचिए ना, एक आदमी 100 रुपए के लिए मेहनत कर रहा है तो वो 100 ही रुपए अचीव करेगा। एक आदमी लाख रुपए के लिए मेहनत कर रहा है तो वो लाख रुपए अचीव कर सकता है। एक इंसान करोड़ रुपए के लिए मेहनत कर रहा है तो वो करोड़ भी अचीव कर सकते हैं। मामला मेहनत पर नहीं है, मामला टारगेट पर पहले है, फिर मेहनत पर है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं ना, मेक द टारगेट देन ट्राई, और टारगेट को शिफ्ट नहीं करना। तो गिल्ट में ना आए, थोड़ा मेच्योरिटी पेरेंट्स अपने साथ दिखाएं और बच्चे की बातों को सुनने की कोशिश करें और उसे समझने की कोशिश करें कि क्या उसके द्वारा बताई गई बातें और राहें सही हैं। हो सकता है यहां 2 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड है, जिसको मैं बड़ी देर से, मतलब ये कार्ड ही चुप था, बोल नहीं रहा था। ठीक है, बोल लो फिर बताते हैं। तो ये कार्ड जो कहता है, ये कार्ड का कहना ये है कि जो भी आपने गाइड किया बच्चे को, आपके गाइडेंस में अगर फर्दर 1-2 लाइन बच्चा ऐड करता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो सोचिएगा, तुरंत से मत गुस्सा हो जाइए, सोचिएगा। हो सकता है बच्चा सही कर रहा हो सकता है आपने कहा बेटा चलो 2 घंटे पढ़ लो, और बच्चे ने कहा कि नहीं मम्मा मैं ना ये मूवी देख रही हूं, ये अभी 20 मिनट में खत्म होगी, आफ्टर 20 मिनट आई विल रीड 2 आवर्स। तो भड़कना नहीं है। सोचिए ना, अगर आप एक मूवी देख रही होती और 20 मिनट बचा होता और कोई टीवी बंद कर देता तो तो बच्चे की बात को समझने की कोशिश, ये तो टीवी का एक एग्जाम्पल था। हो सकता है आपने उसे पढ़ने का जो मेथड बताया कि भाई ऐसे 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 पढ़ो, आपकी बच्ची आए या आपका बच्चा और बताए कि आपने जो बताया था ना उसमें मैं सोच रही हूं कि मैं ऐसे करूं, उस तरह ना करूं, इस तरह करूं। तो समझिए, सुन लीजिए पहले उसकी बात को। सुनने के बाद हो सकता है दोनों के आइडियाज को क्लब करके एक बेटर आइडिया बन सके, या आप वाले से बेहतर आइडिया वो दे। अगर आप वाले से आइडिया बेहतर है तो आपको ईगो में नहीं जाना है, ईगो से हट जाइए।
अगर ईगो से नहीं हटेंगे तो आपके क्लैशेस बढ़ते जाएंगे, और आपके क्लैशेस इस लेवल तक बढ़ सकते हैं जो अभी चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू चलेगा तो आपके और उनके रिलेशन टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे की नज़र में आपकी वैल्यू घटती चली जाएगी लगातार, और उसे लगेगा कि वो अकेला है या अकेली है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और किसी पेरेंट की हेल्प है ही नहीं ज़िंदगी में। तो इस कंडीशन तक उसे ना जाने दें, उसके आइडियाज़ को भी लें। और शेयरिंग एक चीज़ है। शेयरिंग का मतलब सीधा सीधा जो यहाँ पर आया है वो है आइडियाज़ की शेयरिंग का। एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को शेयर करें, थोड़ा डेवलप करें अपने आप को। और बच्चों, जो ट्रस्ट वाली बात मैंने बताई है वो जरूर करनी है। जो चीज़ें मैंने बताई 30 दिन इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत चीज़ों में परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कुछ पेरेंट्स के बच्चे इन चीज़ों को ना फॉलो करें, तो पेरेंट्स अपने आप को इसमें लाएं। आप लाएंगे, बच्चे को बार बार बोलिए, मोटिवेट करिए, बच्चा भी इस चीज़ को समझेगा। और आखिरी में, अब मतलब चूंकि ये रीडिंग आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ पाइल नंबर 3 की, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर बच्चों आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी आपकी आईडी हो, मतलब अगर अपनी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे क्लास लिख दें, और अगर पेरेंट की आईडी है तो उसके आगे अपना नाम और क्लास लिखें, ताकि मुझे पता चले ना कि ये बच्चे ने लिखा है, वरना मुझे आइडिया नहीं होगा कि ये बच्चे ने लिखा है या पेरेंट ने लिखा है। तो जो भी आप कहना चाहते हैं मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, या कोई नया टॉपिक किसी बच्चों और पेरेंट्स के मामले पर आप देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बच्चों आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।